राधा और कृष्ण की ये करुण और आध्यात्मिक कथा उनके अंतिम मिलन की मानी जाती है, जब वे सांसारिक रूप से दूर थे पर आत्मिक रूप से सदा एक थे। वृंदावन छोड़कर द्वारिका जाने के कई वर्षों बाद जब राधा वृद्ध और दुर्बल हो चुकी थीं और अपने सभी सांसारिक कर्तव्य पूर्ण कर चुकी थीं, तब उनके हृदय में कृष्ण को अंतिम बार देखने की तीव्र लालसा जागी और वे पैदल ही द्वारिका पहुंच गईं। वहां उन्होंने कृष्ण के राजसी वैभव को देखकर अपनी पहचान गुप्त रखने का निर्णय लिया, ताकि उनके जीवन में कोई व्यवधान न आए। और कृष्ण ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें महल में एक सेविका के रूप में रहने दिया, जहां वे प्रतिदिन उन्हें देख तो सकती थीं, पर वृंदावन के प्रेमी रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में। समय बीतने पर राधा को लगा कि महल का वैभव उनके निष्कलुष प्रेम के बीच दीवार बन रहा है, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकलकर जंगल की ओर चली गईं। उनकी अनुपस्थिति का आभास होते ही कृष्ण भी व्याकुल होकर उनके पीछे पहुंचे और अंतिम इच्छा पूछी। राधा ने केवल इतना कहा कि वे वृंदावन की तरह उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने ऐसी दिव्य धुन बजाई कि उसे सुनते सुनते राधा आध्यात्मिक रूप से उनमें ही विलीन हो गईं, और तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी, क्योंकि अब उस प्रेम को सुनने वाली राधा इस संसार में नहीं थी। कहा जाता है कि उस दिव्य प्रेम और अंतिम मिलन की स्मृति में आज उसी पावन भूमि वृंदावन में भव्य प्रेम मंदिर का निर्माण किया गया है, जो राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम का प्रतीक बनकर आज भी भक्तों को उस अलौकिक कथा की याद दिलाता है।